कुछ महीनों तक स्वयं को भीड़ से दूर कर लो और अपने सपनों की राह में खामोशी से मेहनत करो। ये वही पल होते हैं जब सफलता के दरवाजे आपके लिए स्वतः खुलने लगते हैं। भीड़ में रहकर इंसान का ध्यान बटा रहता है और वह अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, लेकिन एकांत में होने पर वह अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकता है। यह बात केवल तर्क की नहीं है। दुनिया में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अकेलापन अपनाकर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर पुस्तक रिच डैड पुअर डैड को एकांत में लिखा। आज यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध है कि शायद कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना हो। इसी प्रकार J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला की रचना एकांत में होटल के एक कमरे में की। वह चुपचाप लिखती रही ताकि कोई उन्हें परेशान न करे, और आज ये बुक्स उन्हें दुनिया की सबसे अमीर लेखक बना चुकी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ समय के लिए दूसरों से अलग हो जाना महत्वपूर्ण है। यह दूरी नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्त करती है। आपकी मेहनत की दिशा को सही रखने के लिए मैं आपके साथ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट साझा करने वाला हूँ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दूसरा है। इसे किसी परिस्थिति में भूले नहीं। इस पॉइंट्स को बेहतर समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। रोहित और शुभम की। वे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। गहरी दोस्ती थी। पढ़ाई में ये दोनों ही अच्छे थे, मगर उनके कार्य करने के तरीके में फर्क था। शुभम सबको बताकर काम करता था और रोहित खामोशी से। शुभम के इस स्वभाव के कारण बाकी साथी उसे रोकने की और विचलित करने की कोशिश करते थे। उन्हें पता था कि अगर शुभम मेहनत करते रहेगा तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उनकी कोशिश रहती थी कि शुभम का ध्यान बटा रहे। वहीं दूसरी ओर रोहित चुपचाप मेहनत करता था और किसी को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताता था। किसी को भी यह नहीं पता होता कि वह अपने अगले कदम में क्या करने वाला है। यही कारण था कि वह अपने सहपाठियों से और विशेष रूप से शुभम से भी आगे निकल जाता। आखिरकार जब 10वीं के नतीजे आए तो रोहित ने 98% अंक प्राप्त किए, जबकि शुभम ने 75% ही अंक प्राप्त किए। हालांकि रोहित दोस्ती निभाते हुए अपने मित्र शुभम के पास गया और उसकी गलतियां समझाई। रोहित ने उसे कहा कि कैसे अपनी योजनाओं को दूसरे से साझा करके वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। शुभम ने रोहित का सलाह को गंभीरता से लिया और अगली बार 12वीं कक्षा में उसने खामोशी से और एकांत में मेहनत करने का निर्णय लिया। इस बार परिणाम भी चौंकाने वाले थे। शुभम ने विज्ञान में 90% अंक प्राप्त किए, जबकि रोहित ने कॉमर्स में 94% अंक प्राप्त किए। दोनों ही अपने परिणामों से संतुष्ट थे और यह अनुभव उन्हें भविष्य में भी मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। अब हमें समझ में आ चुका है कि क्यों जरूरी है कि हमें भीड़ से हटकर एकांत में रहकर खामोशी के साथ मेहनत करना चाहिए। बाहरी दुनिया से दूर रहकर हमने देखा कि कैसे शुभम अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। आइए उन 3 पॉइंट्स को समझते हैं जो एकांत में रहकर आपकी सफलता में योगदान कर सकता है। पहला, स्किल में महारत प्राप्त करें। किसी एक विशेष स्किल को चुने और उसमें सफलता प्राप्त करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उस क्षेत्र में कोई आपको मात ना दे सके। जैसे मिल्खा सिंह ने अपने दौड़ में इतनी कुशलता प्राप्त की कि वे फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने लगे। इसी तरह शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपने अभिनय से एक खास पहचान बनाई। दूसरा, मोबाइल मेडिटेशन तकनीक अपनाएं। आज के समय में स्मार्टफोन सबसे बड़े विक्षेपक है। इसके उपयोग को नियंत्रित करें। हर बार फोन उठाने से पहले आप यह तय करें कि आप इसे किस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं। क्या यह वास्तव में आपके काम के लिए जरूरी है या सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए? यह तकनीक आपके स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने और ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होगी। तीसरा, प्रतिदिन 1% सुधार करें। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़े पैमाने पर बदलाव लाती है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे पूरे जीवन में बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। रोज 1% बेहतर होने का संकल्प ले। इन 3 पॉइंट्स पर अमल करें। आप भीड़ से अलग होकर एकांत में खामोशी से मेहनत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह वक्त सही है कि आप भी गायब होकर अपने लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित करें और अंततः अपने सपनों को सच होते देख सके। गायब होकर दिखाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाए कि लोग यह पूछे कि आप कहां चले गए थे। कौन कौन है जो इस भीड़ से कुछ महीनों के लिए गुम होने को तैयार है? अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करें और स्वयं को जीवन के एक नए अनुभव के लिए तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।